Now coming to the next question. Question number 9 says an iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. So एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको ड्रॉप किया गया है एक मग में जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का वाटर है. नाउ द हीट विल, सबसे पहले है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर. क्या हीट आयरन बॉल से वाटर तक फ्लो होगी या फिर नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और वाटर टू आयरन बॉल, या फिर हीट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगी, या फिर इट विल फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल पे जाएगी, या इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या फिर दोनों के टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएंगे. यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक सा आप यहाँ पे कंसेप्ट लगाओगे, दैट इज हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था, सो ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने देखा था कि जब भी हीट ट्रांसफर होती है तो वो एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पे होती है, करेक्ट. यहाँ पे जो बॉल का टेम्परेचर है दैट इज 40 डिग्री, जो वाटर का टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो 40 डिग्री. देयरफॉर दोनों का टेम्परेचर सेम है, और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट. देयरफोर that the heat will not flow from iron ball to water or water to iron ball. There will be no transfer. Okay. Moving to the 10th question. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end. Now एक wooden spoon लिया और उसको एक cup of ice cream में डाल दिया. वो पूछ रहे हैं जो उसका other end है वो it will become cold by the process of conduction. क्या वो ठंडा हो जाएगा conduction के process से, या फिर it will become cold by the process of convection, or it will become cold by the process of radiation, या वो cold होगा ही नहीं. So here हमें given जो है that is wooden spoon. wood के बारे में हमने क्या पढ़ा था? It is an insulator. Therefore it is, we can say it is a bad conductor. So कुछ भी transfer of heat हो ही नहीं सकता. चाहे यहाँ पे of course cold चीज है, but there will not be any transfer. और अगर transfer नहीं होगा, so it does not become cold. ठीक है? So this will be the last option. Okay. Now moving to the last question.